सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आया हूं और आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हम कंपाउंडिंग की पावर से अमीर बन सकते हैं। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बहुत लोग सपने में भी ये सब चीज़ें इमेजिन नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये 3 चीज़ अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम ये पावर को अच्छे से सीखेंगे, फिर हम ये जानेंगे ऐसे कौन से राज हैं जो आपसे अमीर लोग छुपा के रखते हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो अमीर बन जाते हैं और हम वहीं रह जाते हैं। और लास्ट में हम ये सीखेंगे कि कंपाउंडिंग की पावर से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज़ होती जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इसका मतलब ये है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे और पैसे कमाता है, और जो वो पैसे होते हैं वो और कई ज़्यादा पैसे कमाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली काम करता रहता है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो 18% की रेट से ग्रो होता है, तो 20 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो मेजॉरिटी लोग इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं आपको रूल ऑफ 72 के बारे में बताता हूँ, जिसमें आपको 72 को डिवाइड करना है उस नंबर से जितना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल हो जाएगी। तो इसे आप अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि FD से आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है, फिर हर 12 साल में आपके पैसे डबल होगा। यानी 1 लाख रुपए आपने आज लगाए तो अगले 12 साल में वो डबल होकर 2 लाख बनेंगे। या फिर म्यूचुअल फंड में आपको 15% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ आपका हर 5 साल में पैसे डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप 18 को 72 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4 साल। तो अब हम यहाँ मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 साल बाद आपके 10 लाख रुपए 20 लाख बनेंगे, उसके 4 साल बाद यानी टोटल 8 साल बाद 30 लाख होगा, फिर उसके भी और 4 साल बाद वो 40 लाख होगा, फिर उसके भी और 4 साल बाद यानी 16 साल के बाद वो 50 लाख होगा, एंड लास्टली 20 साल के बाद 60 लाख रुपए। और अगर आप लोगों ने भी कुछ इसी तरह कैलकुलेशन की तो आप गलत हो, क्योंकि 8 साल के बाद आपको इन्वेस्ट करने पर 40 लाख रुपए, 12 साल के बाद 80 लाख रुपए, 16 साल इन्वेस्ट करने के बाद 1.6 करोड़ और लास्ट 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद 3.2 करोड़। तो पहले जब आपने कैलकुलेशन की तो वो आप सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन असल में कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है, आपके टाइम के साथ साथ अमाउंट भी डबल होती रहती है। जहाँ पहले सिंपल इंटरेस्ट में मुझे सिर्फ 20 साल की बाद इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 60 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे 3.20 करोड़ का। इवन FD में तो आपको 18% का इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है, अप्रॉक्स 6% का आज के टाइम में मिलता है। उस हिसाब से मुझे 60 साल लग जाएंगे अपने 10 लाख को 60 लाख बनाने में। यही नहीं, जितना लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करोगे उतना ही इन दोनों का गैप बढ़ता रहेगा, और इसीलिए आइंस्टाइन तक ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जिसको समझ आ जाता है सिर्फ वही कमा पाता है। लेकिन ये रियलिटी में सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा हो, लेकिन असल में ग्राफ इन्वेस्टमेंट हो या मार्केट का, वो कभी भी इतने स्मूथली ऊपर जाता नहीं है। वो असल में मार्केट के हिसाब से ऊपर और नीचे होता रहता है। लेकिन कंपाउंड को अगर हम समझे तो उसमें तो ग्राफ स्मूथली ऊपर जाना चाहिए था, और इवन कभी कभी तो मार्केट क्रैश भी हो जाता है, तो हमारा पूरा पैसा डूब ही तो सकता है। तो फिर क्यों हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें? तो क्या हो अगर आपको पता चल जाए कि कोई फिक्स्ड SIP से आपको 15% का रिटर्न मिलने ही मिलने वाला है, तो लोग FD में और दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे ही क्यों? तो इसीलिए जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती तो वो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि क्या पता आगे क्या होगा, इसमें रिस्क भी है वगैरह वगैरह, और ये सब बोलते रहते हैं। और फिर यहीं पर बैंक्स वाले या पॉलिसी वाले आपको कोई स्कीम सेल करते हैं फिक्स्ड और सेफ स्कीम के नाम पर, जिसे लोग सेविंग कर करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। लेकिन जिनको मार्केट और फाइनेंशियल नॉलेज की समझ होती है, उनको पता होता है कि लॉन्ग टर्म में जब आप किसी अच्छे प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्राइस चाहे कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो अब हम
ये जानते हैं कि जो हमें इन्वेस्टमेंट और न्यू स्कीम लेकर आते हैं, जैसे कि बैंकर्स, ब्रोकर्स और एजेंट्स, तो वो असल में अमीर बनने का राज छुपा कैसे लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक वाले स्कीम के नाम पर या एफडी के नाम पर हमसे पैसे लेते हैं, जिसमें वो हमें कुछ ही % का इंटरेस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल 6 से 7% का, और ख़ुद वो आपके दिए हुए पैसों को किसी स्टॉक या प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से उन्हें 15 से 18% या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता है, और वो भी कंपाउंड रिटर्न, और हमें वो सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे तो 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है बिना कुछ काम किए। लेकिन असल में आपकी पैसे की वैल्यू वहाँ कमी हो रही होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बैंक वाले खुद कंपाउंडेड और ज़्यादा रिटर्न से हमारे ही दिए पैसों से खुद की तिजोरी भर लेते हैं, और बदले में हमें उसका छोटा सा हिस्सा मिलता है। यानी बैंक वाले हमारे दिए हुए पैसों से खुद का प्रॉफिट करते हैं। लेकिन अगर ये हमें पता होगा कि कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो हम बैंक्स में रखने की जगह उन्हें डायरेक्ट वहीं इन्वेस्ट करेंगे, और इसी वजह से बैंक वाले और ब्रोकर्स हमसे ये बात छुपाते हैं। तो अब इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं और ये समझते हैं कि आप ये कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ कैसे कर सकते हो अमीर बनने के लिए। सो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो बंद हो जाती है, तो इस कंपनी में कंपाउंड कहाँ पर यूज़ होगा। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं, मैं यहाँ अब वर्स्ट से भी वर्स्ट केस लेता हूँ, जहाँ आपने 5 कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपने हर एक कंपनी में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी टोटल 5 लाख रुपए, और आपका डिसीजन इतना ज़्यादा ख़राब निकला कि 5 में से 4 कंपनी बर्बाद हो जाती हैं, और ये जो लास्ट कंपनी है वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती कि आपको 25 से 30% का इंटरेस्ट दे, ये बस आपको 20% का रिटर्न देती है। तो भी आपके 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में, यानी आपके पूरे पोर्टफोलियो में 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको मिलेगा। और वहीं 5 में से 3 कंपनी सर्वाइव करती हैं और वो 20% के रेट से ग्रो होती हैं, तो आपको 18.5% का रिटर्न पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। मतलब आपका 40% डिसीजन रॉन्ग होने के बावजूद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, जो किसी भी एफडी, लाइफ सेविंग प्लान या किसी भी स्कीम से कई गुना ज़्यादा है। इन्वेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आप गलत होने के बावजूद भी अच्छा पैसा कमा लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको गलती करनी कहां पर है, क्योंकि जब आपको लॉस होगा तो आपको लॉस उतना ही होगा जितना आपने पैसे इन्वेस्ट किए। मतलब पहले वाले केस में आपके 5 में से 4 कंपनी फेल हुई थी, यानी सिर्फ 4 लाख रुपए का आपको लॉस होगा। लेकिन जब कोई कंपनी आपको प्रॉफिट करके देगी तो वो कंपाउंडिंग की रेट से ग्रो होकर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट करके देगी, जैसे 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना भी, जो बाकी सारे लॉस को रिकवर कर लेता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनी अच्छे रेट के साथ ग्रो हो जाए, जैसे 24 से 25% के रेट से, या आपकी सारी कंपनी ग्रो करे, तब तो आपकी वेल्थ और स्पीड से ग्रो होगी। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके या कॉमन सेंस का यूज़ करके अच्छी कंपनी पिक करते हो तो 5 में से 4 कंपनी तो करेगी। लेकिन वहीं अगर दूसरों के पोर्टफोलियो की कॉपी करोगे, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का, तो उनकी सीक्रेट ये भले ही है कि उन्होंने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनका रियल सीक्रेट ये है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था। जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाता है वो अमीर बनता है, और जो नहीं समझते वो ज़िंदगी भर इसे पे करते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में।